गुड इवनिंग। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी। हम लोग एक एक करके हिंदी में वर्णमाला तक पहुँचे हैं, जिसमें कि वर्णमाला में हमने कल आपको बताया कि वर्णमाला क्या है, जिसमें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे, दोनों हमने बताया। उच्चारण के आधार पे 45 होता है और लेखन के आधार पे 52 होता है, जिसमें कितने स्वर कितने व्यंजन आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि किए होंगे तो आप में बेल आइकन ऑन किए होंगे तो आप में ऑटोमेटिक जो है जो मैं वीडियो डालूंगा आप में पहुंच जाता होगा। तो आइए हम लोग वर्णमाला में आज स्वर जो होते हैं, स्वर क्या है, तो स्वर क्या है और स्वर के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, स्वर को अध्ययन के सुविधा के आधार पे 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। स्वर को अध्ययन के सुविधा के अनुसार 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। पहला, एक एक क्रम से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप अधीनस्थ की परीक्षाएं देते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेट सीटेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आने वाले आगामी परीक्षा जो आपको आरओ आने वाला है, इसके लिए भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो देखिए, स्वर का जो पहला प्रकार है हम देखेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। और दूसरा है, पहला हो गया मात्रा उच्चारण या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा हो गया मुख द्वार खुलने, मुख द्वार या मुख विवर एक ही चीज होता है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक ना। तीसरा हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर। ओके, तीसरा हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर। चौथा है ओंठों के ओंठ के स्थिति के आधार पर, ओंठ के स्थिति के आधार पर। पांचवा है मुख हो गया, जीभ हो गया, ओठ हो गया, और इसके बाद घोषत्व के आधार पर, ठीक ना, घोषत्व के आधार पर। छठा हो गया प्राणत्व के आधार पर, ठीक ना। देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मुख द्वार के खुलने या मुख विवर के खुलने के आधार पर। तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। चौथा ओंठ के स्थिति के आधार पर। पांचवा घोषत्व के आधार पर। छठा प्राणत्व के आधार पर। और ये सातवां है आपका वायु के मुख या नाक से निकलने के आधार पर,
सातवां है वायु के मुख या नाक से निकलने के आधार पर। ये 7 प्रकार से स्वर का हम डिवीजन किए हैं, जिसमें कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर यदि देखेंगे तो स्वर हमारे 3 प्रकार से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर देखेंगे तो इसी में है संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो उसमें अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर 3 प्रकार से हो जाएंगे। ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो वृत्तमुखी, आवृतमुखी माने 2 प्रकार हो जाएंगे। इसमें भी घोषत्व के आधार पर देखेंगे तो सघोष अघोष होता है, लेकिन घोषत्व के आधार और प्राणत्व के आधार पर जब देखेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण होता है। और वायु के मुख या नाक से निकलने के आधार पर देखेंगे तो अनुनासिक और निरानुनासिक ये होता है। तो हम लोग ये स्वर के प्रकार देख लिए हैं। अब मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं उसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत उसको देखेंगे। तो इसके लिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।